इतने अच्छे ड्रामे बनाते थे कि 2 साल से क्या हो गया, ये तो बहुत ही बुरा है। डायरेक्टर ने लिख कैसे लिया, डायरेक्टर कैसे मान गए, सब लोगों को मनाया कैसे इस ड्रामे के लिए, मैं तो ये हैरान हूँ। अनलेस कि आगे कोई बहुत कमाल कुछ होने वाला है, बट नहीं, अगर दोनों ड्रामे देखे जाए हम के इस साल, वो क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है काम जो हम टीवी करता था पहले रमज़ान ट्रांसमिशन में। वेयर इज़ दैट क्वालिटी? इट्स नॉट देयर। और अगर ऐसे चला तो फिर लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई हमने इंतज़ार करना है, ये जो रमज़ान ड्रामा वो चाम ख़त्म हो जाएगा। और ये ड्रामा इतना मुश्किल है इसको देखना, इसको बर्दाश्त करना। बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े सभी वेस्ट हो गए। थी किसकी पर्ची थी, अप्रूव कैसे हो गया, चल कैसे गया, बन कैसे गया, मैं हैरान हूँ। क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, चैनल है, प्रोडक्शन हाउस जो भी है, वो देखता है कि नहीं भाई मैं रमज़ान प्ले है, उसका एक मुझे ये चाहिए वो चाहिए। दिल वाली गली फिर अगर हम वापस आते हैं तो उसमें शादी के बाद वाले मसले शुरू हैं। कितना इंटरेस्टिंग, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कम कैरेक्टर। पहली एपिसोड से उसकी ग्रिप दिल वाली गली की ऐसी थी कि आप खेल नहीं सकते थे। तो अब उससे जब हम कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं इतने बड़े एक्टर्स हैं, ज़फर मिराज, काशिफ निसार, वो क्या एक्सपेक्टेशन, तो आप उससे कम, उससे हल्की चीज़ तो ना, हल्की नहीं, इतनी ये चीज़ कैसे बना सकते हैं? मैं तो इसके वजूद पे ही मुझे हैरत है। बिल्कुल, ये वजूद इसका कैसे हो गया? अच्छा, एक तो रिश्ते समझ आते, फिर शहर समझ आते कि कराची में कौन है, हैदराबाद कौन है, इस्लामाबाद में क्या कर रही तीनों लड़कियां। देखिए, आप अपने व्यूअरशिप देखें, कौन लोग हैं व्यूअरशिप 18 से 45 तक आप कह लें जो आपका देख रहे हैं, ये सब बहुत मसरूफ लोग हैं। रमज़ान में वैसे ज़्यादा मसरूफ है, तो ऊपर से रोज़ा रख के आपका दिमाग इतना नहीं चल रहा होता, ठीक है। 100 मसले, इट्स अ बिजी एज वैसे देखा जाए सब लोगों के लिए, ये जो आज का दौर है, उसमें आपने ऐसा ड्रामा बना दिया कि कुछ पल्ले नहीं बन रहा कि मैं कोर्ट यही करती रहूँ, वो कौन था दादा, अच्छा माँ बाप का क्या था, डिवोर्स थी या उसके मर गए थे, उसके ये था, क्या हुआ, मम्मी का अलग स्टोरी, अब्बा की अलग स्टोरी, दो नाना दादा, जेलर पता नहीं कहाँ से बुशरा अंसारी आ गई, कितना ओवर कैरेक्टर, इतने ओवर जेलर हूँ मैं, क्या ये कौन सी कॉमेडी है? वी डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कॉमेडी, सॉरी, बहुत ही फोर्स्ड। अब या तो टाइम बदल गया, आप जरा देखें किस तरह की चीजें चल रही हैं। मुझे हैरानी यही हो रही है ना कि ये बन कैसे गया और ये चल कैसे गया। एक्टर्स ने हाँ कैसे कर दी, इतने अच्छे एक्टर्स ने, कुछ भी नहीं है, कोई सीक्वेंस ऐसा नहीं है। मुझे एक तो कोई रिश्ता समझ नहीं आया, मुझे वो तीनों लड़कियों का ही समझ नहीं आया। वो इस्लामाबाद में, पता नहीं अगर इस्लामाबाद है, पता नहीं गुज्जर खान इस्लामाबाद में, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन कराची में, कौन इस्लामाबाद में। तुम आज निकलो इस्लामाबाद, तुम कल कराची से आए थे तो तुम अभी इस्लामाबाद में क्यों बैठे? तो तुम कराची क्यों नहीं निकले? तुम कराची पहुंचे तो तुम इस्लामाबाद चले जाओ। तुम हैदराबाद क्या बात कर रहे हो? मैं पहले ही मैं चकराई हुई हूँ। वो बात कर रही होती, पूरा एक सीन है जिसमें वो दोनों फ्रेंड्स कहती हैं, एक जो कजन होती है कि हम लोग साथ ही जा रहे हैं, कुछ नहीं, उसके बाद एक चली जाती है, एक वहां पे खड़ी रहती है, फिर उससे आके गले में कि, और डायलॉग ये है कि तुम भी चली गई। भाई आप डायरेक्टर्स, वो लड़की भी साथ में चली जानी चाहिए थी, डायलॉग्स में है वो सुशीला के साथ मिलके रोती कि भाई, क्योंकि अगले सीन में उसे कराची दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आपने क्या किया है? ये कमांडो ट्रेनिंग में इस्तेमाल होना चाहिए, जहां मेमोरी टेस्ट होता है। बताओ, ये देखो, अब बताओ लड़की कहाँ जा रही थी, लड़का कहाँ से आया था, वो उसका कौन लगता है, बाप का क्या कहानी थी, माँ कहाँ से आ रही थी, सीएसएस के वो बता, इसके वो सहेलियों का आपस में क्या रिश्ता है, वो वहाँ क्यों रह रही है, ओ बस खत्म। यानी कमांडो ट्रेनिंग इस ड्रामे के रिश्ते सीएसएस के एग्जाम में होने चाहिए। सीएसएस एग्जाम में, ये ड्रामा सीएसएस के एग्जाम में इस्तेमाल होगा, तैयारी में इस्तेमाल होगा। बस अगर ये आपका पहला लेवल, अगर आपने ये क्लियर कर लिया ना तो फिर आप कमांडो कि कौन रिश्ता किसका, कौन कहाँ रहता है, तो बस आप सीएसएस भी क्लियर कर जाएंगे। हाँ, मुझे अपने रिश्तों की नहीं समझ आती आज तक, मुझे वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो ये मतलब ना अपने कजन वो नहीं समझ आती। मैं इसको समझूंगी। देखिए हम लोग बहुत स्लो हो गए हैं, तो वो ना ब्रेन फॉग और हार्मोनल इशू सबके साथ बहुत चीजें चल रही होती हैं। तुम लोगों ने मुझे ये दिखा दिया है, और बहुत सारे लोगों के साथ है, बच्चे भी वो दे ऑन देयर फोन के अपने मसले, फोन ये वो, फोन इधर इशू है वो। डू यू थिंक दैट पीपल हैव द टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दिस? यहाँ का रिश्ता, वहाँ का ये टाइमलाइंस। ड्रामा शुड बी सिंपल, और वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, कहानी समझ आ जाए, जैसे दूसरे ड्रामे में आ रही है थोड़ी समझ। इसमें तो लॉस्ट मुझे देखिए, जब मुझे रिश्ते नहीं समझ आते ना, उस ड्रामे में होता है मसला। ये मैं मान गई हूँ 2-3 साल से, ठीक है ना। जहाँ मुझे होता है ना कि वो है, वो बाकियों को भी हो रहा होता है मसला, मैं पूछती हूँ आपको भी समझ नहीं आ रही? नहीं। क्या आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं ड्रामा देख के? हाँ। फिर अब आई एम श्योर आते ही मैंने से पूछा, सादिया तुम्हें भी समझ नहीं आई? ठीक है, इसका मतलब मुझे भी समझ नहीं आई। तो मैं ये कंफर्मेशन है ना 12-13 लोगों के बाद आपको दे रही हूँ कि ड्रामे की ना सर है, ना पैर है, ना गुर्दा, ना पित्ता।
ढांचा है, सिर्फ ढांचा, और सामने उसका नाम लिखा हुआ है हम टीवी। सेंसलेस, लिम्बलेस, ब्रेनलेस, कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या कैसे बन गया। मैंने कोशिश की कि नहीं नादिया थोड़ा सा आगे बनेगा मूड। नादिया आगे जाके जब सारी फैमिली मिलेगी, हमें रिश्ते तो फिर ये इंशाल्लाह। खड़ा हो जाएगा ड्रामा। मैं 4 एपिसोड का रिव्यू कर रही हूँ, तब तक तो कुछ नहीं हुआ। उसके आगे हो गया तो मैं भंगड़े डालूंगी। आई विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे बड़े फेवरेट एक्टर्स इसमें हैं। लेकिन देखिए हम तो रिव्यू कर रहे हैं, अगर एज अ व्यूअर, वही सादिया वाली बात, एज अ व्यूअर मैं ऐसे देख रही होती आई वुड स्टॉप वॉचिंग दिस। और इतना कुछ है देखने को, तो दुख हुआ कि इतने अच्छे एक्टर्स बड़े वेस्ट हुए हैं। जो हाइकिंग का सीन है, अल्लाह माफी, कीनू ने डायरेक्ट किया लगता है। पूछा मैं कीनू से, कहाँ थे तुम, गए हो तुम इस्लामाबाद पिछले दिनों? अच्छा, डायलॉग आपने सुना, सनराइज देखना, सनराइज हो जाएगा, शॉर्ट में सूरज बिल्कुल 12-1 बजे सनराइज है ही नहीं। यार, अच्छा नहीं, जब द वे इट्स बीन शॉट, वो कराची से भागा है, मेरा ख्याल है कराची से भागा, आते हाइकिंग पे चला गया, ठीक है जी आ गया, कोई बात नहीं। हर शॉट में आप उनको आगे पीछे दिखा रहे हैं। थोड़ा तो दूर हो कि इत्तेफाक से कहीं एक शॉट में वो एक जगह पे दिखाना तो ये था ना कि ये एक जगह पे है एक टाइम पे। आप हर शॉट में इनको साथ साथ ले रहे हो, उसको तो डरना चाहिए था। कौन है मेरे पीछे आ रहा, अकेली है, और एक लड़का बार बार उसको करीब नजर आ रहा है। यमुना को तो डरना चाहिए इस लड़की को। नहीं, लड़का आगे था, लड़की पीछे थी, लेकिन बहुत करीब करीब है। नहीं, कहीं कहीं वो भी है और वो भी है, लेकिन व्हाई डू दे नीड टू बी इन एवरी फ्रेम टुगेदर? मुझे खुशी ये थी कि चले आउटडोर निकले, हमने ट्रेल देखी, मैंने ट्रेल की भी है। मैं तो इन दोनों को देख रही थी, तो ये जाते हुए किसी एक शॉट में होता है कि हमजा भी उस जगह है, आप हर शॉट पे दिखा रहे हो, इतना लेम। फिर पत्थर वाला इतना लेम। अच्छा, दूसरा पत्थर अच्छा मारा था बाय द वे, लेकिन फिर वो डॉगी वाली सिचुएशन जो आ गई, इतनी फोर्स्ड कि वो उसके साथ खाने पे गई है, वो डॉग, अच्छा गाड़ी में तो प्यार से देख रही है डॉगी को, वहाँ जाके फिर डर रही है, कुछ अजीब फोर्स्ड अजीब। मुझे समझ नहीं आई इसकी किसी भी सीक्वेंस की। म्यूजिक बहुत लाउड। अच्छा, रोज ने जो पकड़ लिया था हाँ पहले उसका हाथ पकड़ लिया, मैं कहते किधर जा रही हूँ, उसके बाद अगली लड़की में भी चला गया वो। और इतनी फोन टॉक, और दूसरी बात ये, बहुत फोन टॉक। उन्होंने तो कैटफिश किया था ना, उन्होंने तो हनी ट्रैप किया था उन लड़कियों ने, तो उसके बाप का कैसे फोन आया कि तुम लोगों ने ये किया है? क्योंकि यमुना का कैरेक्टर तो यही तो मुझे तो रुमेला के नाम की नहीं समझ आ रही। कभी माला है तो मेला है, रोमेला भी होगा, रोमेला नाम था तो रूमी, मेला भी लगता है। हाँ, पता नहीं, मेला भी निकनेम हो सकता था, मेला, मेली, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये कि वो माला क्यों आ गया? पहले कम हम कंफ्यूज थे, जो एक इंसान को आपने 4-4 5-5 नाम दे दिए। और पागल कर दो मुझे, ऐसे पागल हो गई हूँ मैं इसको देख के, मुझे समझ नहीं समझ आ रही है। ऐसे ही जा रहा है। और वो कभी वो जो कैरेक्टर है जिसका दादा नाना की समझ, जो दादा के साथ भी जो क्या हमजा सुहेल के साथ जो उसका देखा, मतलब वो कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। आज हमारा शूट है, आज इतनी मोहब्बत है तो छुप के क्यों भाग रहे हो? ऐसा क्या तुम्हें मुसीबत आ गई है? अच्छा, जब वो घर में एंटर हुए जिसमें गेट टपने की कोई जरूरत थी नहीं कि आप गेट फैलान के क्यों आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो खाली वो उस तरह से है, जब वापस जा रहे हैं तो सूटकेस लेके जा रहे हैं। कंटिन्यूटी के इतने मसाइल हैं। मुझसे अगर अभी तक आप पूछेंगे ना इस कहानी में क्या हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। प्लस प्लॉट इतना बुरा है, जो शादी वाला पहले सीन से जो शुरू हुआ ना, दैट्स अ पुट ऑफ फॉर एवरीवन। आप पहले एपिसोड पे जाके नीचे कमेंट्स देखें, बहुत लोगों का सिर्फ था बोरिंग, पथेटिक, फिर से अगेन, फिर से कि वही आप थीम बना रहे हो, वही आप कर रहे हो। मतलब रिश्ता आते ही ड्रामा ओपन हुआ है, इसका रिश्ता करना है, इसके रिश्ता होना है, इसका रिश्ता होना है, दोनों से। हमें रिश्ते वाला ड्रामा नहीं देखना। चले उसके अगर आप इंटेलिजेंटली बनाएंगे तो वो भी देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप में ग्रिप तो लोगों की बस हो गई। ये लोग कहते हैं रिश्ते की आगे जाके बात हो, चांद रात तक, अभी नहीं, शुरू में नहीं करें, हमें स्टोरी दिखाएं, हमें प्रॉब्लम दिखाएं। तो मेरे ख्याल में तो आई विल गिव राइटिंग 4 एंड डायरेक्शन ऑल्सो चलो 5 हो जाए। दुख हुआ क्योंकि ये साइमा जी, ये साइमा अकरम चौधरी का मैं जब नीली कोठी देखती हूँ और ये देखती हूँ, शी इज अ फैंटास्टिक राइटर। हमें बहुत व्हाट इज शी रिटन बिफोर दिस? सुनो चंदा, शी रोट सुनो चंदा, आई थिंक इतनी बहुत अच्छी राइटर है। हमें पता है इनका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर। अभी कुछ इनका कोई ना राइटर ब्लॉग चल रहा है, आप थोड़ा सा साइमा का मतलब साइमा अकरम चौधरी ने हमें रमजान प्लेस सुनो चंदा जैसा दिया हुआ है, मास्टर है ये रमजान प्लेस की। उसके बाद नीली कोठी और ये कुछ, आप यू आर राइट कि वो राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, बिल्कुल हो जाता है सब।